नमस्कार, मैं हूं अन्नी अमृता और आज न्यूज़ 11 की टीम मुआयना करने निकली है झारखंड सरकार की ओर से संचालित हाईवे किचन का। जी हां, हेमंत सरकार ने उन सभी प्रवासी भारतीय मजदूरों के लिए भोजन की व्यवस्था की है जो हाईवे पे, सड़कों पर, यहाँ वहाँ अपने अपने राज्यों और अपने अपने घरों के लिए निकल पड़े हैं। प्रत्येक 20 किलोमीटर पर उन्हें ये किचन की सुविधा मिले ताकि एक भी मजदूर जो है वो भूखा ना रहे। तो NH-33 पर डिमना चौक से हम शुरुआत करते हैं और यहाँ से हम चलेंगे और देखेंगे कि हाईवे किचन पर किस तरह से काम चल रहा है। मुख्यमंत्री की ओर से जो हाईवे पे किचन की व्यवस्था की गई है उसका मुआयना करने से पहले हमें कुछ मजदूर मिल गए जो आंध्र प्रदेश से, विजयवाड़ा से आ रहे थे। कोई पैदल था, किसी को बस मिली, किसी को नहीं मिली। अन्य साधनों की मदद से ये पहुँचे हैं। अभी झारखंड के जमशेदपुर के पास ये पहुँचे हैं, उड़ीसा बॉर्डर से यहाँ पे पहुँचे हैं। इनसे हम बात करते हैं कहाँ से आ रहे हैं, इनको रास्ते में खाने पीने की क्या कोई व्यवस्था हुई। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं आ रहा विजयवाड़ा से। विजयवाड़ा से? हाँ। कैसे आए आप लोग? कुछ दूर गाड़ी से, कुछ पैदल आए हैं। अच्छा। हाँ आपको झारखंड में यहाँ पे आपको कुछ भोजन वगैरह की व्यवस्था मिली होगी रास्ते जी, यहाँ पहुँचे तो खाना खाए हैं, बाकी उधर कहीं कहीं होटल से खाना खाए हैं। में? आप कहाँ से? हम हैदराबाद से आ रहे हैं। आपको भी रास्ते में दिक्कत कैसे आ रहे थे आप लोग? नहीं, जैसे कुछ दूर तक पैदल चले और कुछ रास्ते में साधन मिला तो आ गए। जाना कहाँ है आप लोग? हमको बरही जाना है। भोजन वगैरह को लेकर के रास्ते में दिक्कत हुई आप? नहीं, कहीं कहीं मिला और कहीं खुद से होटल में जाकर के खाना पड़ा। आप सब भी कहाँ बरही जा रहे हैं? झारखंड जाएंगे, छतरपुर जाएंगे। भोजन वगैरह मिला आप लोगों को? कहीं कहीं मिला, कहीं नहीं मिला। और कुछ रास्ते में आ रहा है, कोई पैदल आ रहा है, कोई ऐसे, कोई चना न बोलते खाते ऐसे रेंगते फूलते आ रहे हैं। ये मजदूर है जिन्होंने बताया कि वो आंध्र प्रदेश से चले हैं। कहीं कुछ खाने को मिला तो कहीं कुछ खाने को नहीं भी मिला, लेकिन जब यहाँ जमशेदपुर के पास पहुँचे, NH-33 के पास, तो इनके लिए भोजन की व्यवस्था हुई। इन्होंने यहाँ पे खाया। पहले से ही जो मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र चल रहा है, इस्कॉन की व्यवस्था चल रही है जो जिला प्रशासन के सहयोग से चल रही है, उसकी गाड़ियाँ घूमती रहती हैं और ऐसे प्रवासी मजदूर जहाँ दिखते हैं हाईवे पर या कहीं, वो उनको भोजन कराया जाता है। तो अभी किचन में जाने से पहले हमें ये जो मजदूर मिले तो जो पुरानी व्यवस्था है उनके तहत ही इनको भोजन कराया गया और ये देखना एक सुखद था कि झारखंड में इनको मुकम्मल व्यवस्था खाने पीने की मिली। NH-33 पर अवध डेंटल कॉलेज के पास, और अवध डेंटल कॉलेज को ये केंद्र बनाया गया है, हाईवे किचन केंद्र। जो प्रवासी मजदूर भाई लगातार पैदल, रिक्शा या अन्य माध्यमों से जा रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर किचन की व्यवस्था की गई है जिसको हम हाईवे किचन कहते हैं आम भाषा में। पहले से ही दाल भात केंद्र चल रहे थे शहरों में। अब जो योजना है मुख्यमंत्री की, तो ऐसे दाल भात केंद्र जो हाईवे से सटे या अन्य जगहों पर, उनको स्थानांतरित करना है हाईवे पे, ताकि हाईवे से जो गुजर रहे हैं वो, उसमें से एक भी प्रवासी मजदूर जो है वो भूखा ना रहे। तो हम ये आ गए हैं जो हाईवे पर किचन है इस अवध डेंटल कॉलेज में जो बनाया गया है। और ये सब प्रवासी भाई बहन मजदूर जो है लगातार जो पैदल अपने गंतव्य के लिए निकले थे वो भूखे ना रहे, उसके लिए देखिए ये व्यवस्था है। यहाँ पर हमारे साथ राष्ट्रीय पदाधिकारी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, ये अवध डेंटल कॉलेज में हाईवे किचन की शुरुआत हुई है, जो मजदूर भाई बहन जा रहे हैं, किस तरह की व्यवस्था है सर, और कितने दिनों के लिए है, कैसे संचालित हो रहा है? ये अवध डेंटल कॉलेज में इसके अलावा हाईवे पे और कई स्थानों पे इसका इंतज़ाम किया गया है। यहाँ इनके ठहरने के लिए पर्याप्त व्यवस्था रखी गई है, बेड रखा गया है, इनके खाने की व्यवस्था की जा रही है। यहाँ खाना बने इसकी भी सुविधा रखी गई है। भंडार में भी स्टॉक रखा गया है कि जब जैसे जैसे आवश्यकता पड़ेगी वैसे वैसे लोगों को खिलाया जाएगा। और इस पर यहाँ के नोडल पदाधिकारी भी रखे गए जो निरंतर इस पर सूचना रखते हैं। जैसे ही सूचना प्राप्त होती है कि लोग आ गए हैं तो उनके लिए सारी तैयारियाँ हो जाती हैं। कितने मजदूरों तक की व्यवस्था होगी सर, अगर हम बात करें कि हाँ एक दिन में यहाँ से गुजर रहे हैं, तो किस तरह की व्यवस्था यहाँ होगी कि लोगों को मिल सके? यहाँ से गुजरने वाले जितने भी मजदूर होंगे सबके लिए व्यवस्था है। जो यहाँ रहते हैं, जो आसपास के इलाकों से या क्षेत्रों से या जिलों से हैं, उनको वहाँ भेजने की व्यवस्था भी रखी गई है।
जैसे अभी गढ़वा के अभी यहाँ पे लगभग 10 लोग हैं, उनको खाना वगैरह खिलाया जा रहा है, उसके उनको गढ़वा भेज दिया जाएगा। एक चीज़ सर हम लोगों ने देखा कि चूंकि हाईवे बन रहा है, ऊंचा हो गया है, तो दिखता नहीं है उस तरफ से, तो कई मजदूर हमें दिखे जो जा रहे थे पर उनको पता नहीं था। हम लोगों ने उनको आवाज़ भी दी तो उन्हें बताया कि हमें नहीं पता है कहाँ खाना मिल रहा है, तो उनको दिखा नहीं। तो बैनर को थोड़ा सा रोड के पास किया जाए जिससे उनको क्षेत्रों में भी लगवा देते हैं हम लोग, जैसा आपका सुझाव अच्छा है। और अगर यहाँ नहीं खा पाएंगे तो आगे का सेंटर है, वहाँ भी बना हुआ है, वहाँ खा लेंगे। ये सर बता रहे थे किस तरह से यहाँ पे मुकम्मल व्यवस्था की गई है। हम कुछ जो मजदूर भाई हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। हम लोग आए हैं तो आंध्र प्रदेश से आए हैं, तो हाल में 4 बजे को आए हैं इधर, तो पुलिस से बात किए हैं, जो बोले पहुंचा देंगे, बोले वो भी कोशिश भी किए तो नहीं हो पाया तो बारिश के चक्कर में। तो सुबह भी बोला जाने के लिए, तो एक आदमी तो अलग अलग बात करते रहते हैं इन लोग। मैं भी क्यों बोलते हैं ठीक है तुम ही रुको, मैं बैठा देते हैं, फिर गेट के पास जाने के बाद फिर वापस भेज देते हैं, वह भी नहीं जाए भाई रात को भेजेंगे। उन्होंने ठीक कि कैसे हम लोग तो आंध्र प्रदेश से तो आए हैं, इधर अभी टाटा में रुका हुआ है, तो मैंने को बाड़ी तरफ जाना है। किधर जाना है आपको? बाड़ी जाना है, बाड़ी चौक में थाना मेरा बाड़ी हुआ है, पोस्ट मेरा गुंडिया हुआ है। आपको खाने की दिक्कत तो नहीं भाई यहाँ पे? आपको तो आपको मिल गया? तो अभी खा रहे भी, आज तो कल तो आए हैं 4 बजे को आए हैं, तो अभी तो अभी खिचड़ी खा रहे भी, सुबह से तो नाश्ते तो यही कर रहे अभी। तो अभी चलते तो गाड़ी मिलेगा तो उन लोग सुविधा करेगा तो जाएंगे, घर जाएंगे तो सोच रहे जाएंगे। मकसद यही है कि कोई भी जो प्रवासी मजदूर है वो भूखा ना रहे, क्योंकि सबकी अलग अलग समस्याएं हैं, सबको अलग अलग जगहों पे जाना है। वो एक अलग व्यवस्था का स्रोत है जहाँ पर बसेस का इंतजाम किए जा रहे हैं, गाड़ियों का इंतजाम किया रहे हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि कोई भूखा ना रहे। আমি উড়িষ্যা ঘর, আমারও ঘর উড়িষ্যা। আমি উড়িষ্যা যাবো আমার ব্যবস্থা করেগা। 3 दिन आएगा तो खिचड़ी खाएगा नहीं खाता घर में। আমার घर में छोटे छोटे बाচ্চा है, আমার घरे सर भूसुवर व्यवस्था करें। लोगों की परेशानियां कम नहीं है, जो मजदूर हैं सभी अपने अपने घरों को जाना चाहते हैं, तो जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है सरकार उसका प्रयास कर रही है। और जो अवध डेंटल कॉलेज में ये जो बना है, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जा रहा है, मजदूरों को मास्क पहनने के लिए भी कहा जा रहा है, लेकिन मजदूर अपने जो परेशान हालत में हैं, अपनी व्यथा बताते बताते वो कुछ परेशान हो जा रहे हैं, क्योंकि उनको अपने घर जाना है और उनके लिए ये पीड़ा कितनी कष्टदायक है ये हम सब समझ सकते हैं। लेकिन झारखंड सरकार की कोशिश यही है कि प्रत्येक जो मजदूर है वो भूखा ना रहे। और हम जो यहाँ नज़ारा आपको दिखा रहे हैं, हमें दिख रहा है कि मुकम्मल एक व्यवस्था प्रत्येक 20 किलोमीटर पर जो है इस तरह के किचन की व्यवस्था की गई है। आप कुछ कहना चाह रहे थे? कुछ? हाँ, यहाँ पे जो व्यवस्था है इसके बारे में कुछ बताइएगा। यहाँ पे मतलब कब तक चलना है इसको, या क्या क्या यहाँ पर चैलेंजेस है इस व्यवस्था में? हम लोगों की व्यवस्था में कोई चैलेंज नहीं, जैसा आदेश हुआ हम लोग सब बंदोबस्त किए, जितना हम लोग सक्षम हैं हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं। और हम लोगों की मानवता के नाते हर संभव कोशिश करते हैं कोई भी कर्म जो हम लोगों के यहाँ आता है भूखे नहीं रहे, नाश्ता समय पर मिले, खाना सब पर मिले, रहने की अच्छी व्यवस्था हो, वो अवध डेंटल कॉलेज पूरा व्यवस्था करता है। तो देखिए समस्याएं अपरंपार है, इसका कोई अंत नहीं है, कम नहीं होने का नाम ले रही है समस्याएं। अगर मज़दूरों के लिए आने जाने की व्यवस्था की जाती है तो वहाँ पर खाने पीने की समस्या है, अगर उनको रोका जा रहा है वहाँ तो वहाँ काम की समस्या है, पैसे की समस्या है, गंतव्य के लिए निकलते हैं तो रास्ते में जो है कैसे जाएं वो एक समस्या है। इन तमाम समस्याओं के बीच बेहतर जो कोशिश हो सकती है वो यही कि लोग जीवित रहें, स्वस्थ रहें और कोई भी जो मज़दूर या व्यक्ति है वो भूखा ना रहे। अवध डेंटल कॉलेज में जो हाईवे किचन बनाया गया है उसका मुआयना करते करते हमें पता चला कि कॉलेज परिसर में मज़दूरों के लिए, प्रवासी मज़दूरों के लिए बैठने की आराम की व्यवस्था है यहाँ पर। हम उस कैंपस में भी हम प्रवेश किए हैं और हम बात करेंगे जो कॉलेज के हेड हैं बीएनपी सिंह जी से, उनसे हम बात करेंगे। सर ये जो व्यवस्था है ये क्या मज़दूरों के लिए बनाई गई कि वो बैठे थोड़ा आराम करें जब तक उनकी क्वारंटीन करने या जाने की व्यवस्था? गद्दा वगैरह सब हम लोग प्रोवाइड किए हुए हैं, खाने का बैठने के लिए किचन में किए हुए हैं, सब इन लोगों के इंतजाम टोटल जब से हुआ है। सब लोगों को सेपरेट गद्दा है, 2 हॉल और खाली अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग वहाँ भी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अभी इतना लोग था, कल चला गया, सबको हम लोग सबको गद्दा चेयर सबको दिए हुए हैं। सब उनको मतलब थोड़ा कन्विंस करना होता है कि हाँ वो सभी परेशान हालत में आ रहे हैं, जैसे वो महिला रो रही बोलते हैं हमको तुरंत यहाँ से भेज दीजिए। हम लोग बोलते हैं सब्र करो ना, पहले नाश्ता खाना खाओ, हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं गाड़ी का। जैसे कल हम लोग 30 आदमी को भेजा, सरकार मदद की इसमें,
गाड़ी व्यवस्था की गई। इन लोगों को बहुत थोड़ा सा अनकंट्रोल में थे, बहुत तरह की बात कर रहे थे, फ़ोटो लेना नहीं, हम नहीं गए, भाग जाएंगे। 3 ठो यहाँ से हमारा सिक्योरिटी गार्ड को मार के भाग भी गया। आप क्या अपील करेंगे हमारे कार्यक्रम के माध्यम से? ये सारी व्यवस्था आपके पास है, जो आ रहे हैं मजदूर वो थोड़े बदहवास हैं, जैसे वो महिला रो रही है, उसको घर जाना है, तो जब तक मुकम्मल व्यवस्था ना हो, क्योंकि मेडिकल टीम जांच भी करेगी, किसी किसी को क्वारंटीन भी करने की बात है, तो ये सारी सिस्टम्स के बीच वो कैसे अपनी मनस्थिति मजबूत रखे? शासन प्रशासन की तरफ से व्यवस्था हो रही है, हम लोग फुल सपोर्ट करते हैं, सबको कन्विंस करते हैं। सुबह में आके पूछते हैं कोई तकलीफ़ है तो बताइए, जैसे वो महिला रो रही है, कल से इनको हम बोल रहे हैं कि आज शाम तक आपको भेज दिया जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, व्यवस्था प्रशासन कर रही है। और सारी कोशिश करते हैं हम लोग कि किसी तरह का इन लोगों को, हम लोगों के यहाँ जब तक प्रशासन रखा है तकलीफ़ नहीं है। जैसे लोग यहाँ जो भी आते हैं तो हम लोग उनको बोलते हैं, पहले तो रिलैक्स करते हैं कि भाई आप रहिए आराम से, यहाँ पूरी व्यवस्था आपके लिए। आपने देखा भी होगा कि यहाँ हर चीज़ की व्यवस्था है, बाथरूम से लेके खाने की व्यवस्था, सब चीज़ जितना मतलब हम लोग कर सकते हैं, एक नॉर्मल जो हो सकता है संसाधन हम उपलब्ध करा सकते हैं, वो हम लोग इनको यहाँ पे उपलब्ध कराएं। जैसे लोग आते हैं, ये लेडीज़ जैसे आप देख रहे हैं यहाँ आई हुई हो रही है, परेशान है। हाँ, ऑब्वियसली वो थोड़ा है, उनको घर जाना है, वो घर जाने का उनका है, किन्हीं का भी हो सकता है, और हम लोग उसके लिए भी व्यवस्था कर रहे हैं कि जैसे 2-4 लोग और गैदर हो जाए तो एक प्रॉपर बस के थ्रू उनको हम लोग भेज सकें। अपने कार्यक्रम के माध्यम से सभी जो प्रवासी भाई बहन उनसे अपील करना चाहेंगे कि जो भी जिला प्रशासन जो भी व्यवस्था कर रहा है वो आपके लिए ही कर रहा है, चाहे वो किचन की व्यवस्था हो, रेस्ट रूम की व्यवस्था हो, शेल्टर रूम की व्यवस्था हो, ये सारी इस बात की कवायद है कि कोई भी भूखा ना रहे और कोई भी बारिश या आंधी में न फंसे, वो शेल्टर रूम में रहे। और जो भी नियम है, जो विधि सम्मत कार्रवाई होती है वो होती है। जहाँ आपको मेडिकल जाँच की ज़रूरत होगी वहाँ मेडिकल जाँच होगी, बसेस का जहाँ इंतज़ाम करना होगा वो भी प्रशासन करेगा। तो इस पूरी कवायद में थोड़ा सा धैर्य की ज़रूरत है और लोगों को भी चाहिए कि वो ऐसे मज़दूरों का ढाढ़स बंधाए, ना कि उनका मजाक उड़ाए। तो इसके बाद अब हम दूसरे सेंटर चलेंगे और वहाँ देखेंगे वहाँ पे क्या कुछ चल रहा है। लॉकडाउन है, ये देखिए, ये लॉकडाउन है, ये गांव का इलाका है, लॉकडाउन है, ये ज़िंदगी की कैसी हकीकत है जिसका कोई अंत नहीं है। और इस लॉकडाउन के उस पार हम आपको दिखाते हैं कि इस लॉकडाउन की जद्दोजहद में जो पीड़ित मजदूर हैं, कोई पैदल जा रहा है, कोई रास्ते में जहां उसको जैसी जगह मिल रही है सो रहा है, कोई ट्रक पर सोया हुआ है, ऐसी अंतहीन पीड़ाएं हैं मजदूरों की। और आज हम इन ऐसे ही मजदूरों के लिए देखने के लिए निकले हैं कि किचन की क्या व्यवस्था है, इनके लिए भोजन की क्या व्यवस्था है। तो कई ऐसे भी मजदूर मिले जिनको पता नहीं है कि हाईवे पर किचन की व्यवस्था है खाने के लिए, और हम कोशिश करते हैं कि रास्ते में जो मजदूर मिले उनके हालातों को भी जानने की कोशिश करें कि वो कहाँ से आए हैं। आपको पता है अभी हाईवे के किनारे बहुत सारा सेंटर बनाया गया खाने के लिए, नहीं पता है? यहाँ से आगे जाइएगा तो दाहिने साइड ऊंचाई पर अवध डेंटल कॉलेज लिखा हुआ है, वहाँ रुकने की भी व्यवस्था है, आराम भी कर सकते हैं, खाने की भी सरकार की तरफ से व्यवस्था है, वहाँ बेड वगैरह भी है, आप आराम कर सकते हैं। फिर जिसको जहाँ जाना है उसकी व्यवस्था कर दी जाती है, बस का इंतजाम होता है, मेडिकल टीम जांच भी करती है। ये ट्रक, आप लोग इसी ट्रक से निकले हैं, कोई नीचे आ सकते हैं, थोड़ा बात करेंगे और बता भी देंगे कहाँ जाइए आप खाने के लिए। क्या आपका क्या नाम है भैया? संजय भूया। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग, थोड़ा बताइएगा पूरा, कहाँ से चले हैं, कैसे कैसे रास्ते में क्या क्या दिक्कतें हुई? तमिलनाडु चेन्नई से। क्या काम करते हैं? सरिया का कारपेंटर का काम करते कितने लोग आप लोग हैं? हैं। 8 आदमी। ट्रक से आ रहे हैं? ट्रक से 18 ट्रक आ रहे हैं।
उधर बॉर्डर वाला कुछ दूर छोड़ा, छत्तीसगढ़ का बॉर्डर वाला छोड़ा, इधर में पकड़ के ट्रक से आया। जाना कहाँ है? जाना है छतरपुर थाना गुलाम। आपको भोजन वगैरह की तो दिक्कत हो रही होगी? अभी तो भोजन की दिक्कत नहीं, उधर खाना खाया मिला। और अभी इधर तो नहीं खाया? इधर तो जाइए रहे, अगर मिलेगा तो ले लेंगे। यहाँ पर आप जाइएगा आगे, उधर अवध डेंटल कॉलेज है, हाईवे के लिए ही बनाई है, हाईवे के मजदूरों के लिए। दाहिने साइड में देखिएगा, आपको वहाँ पे भोजन मिलेगा और रुकने की भी व्यवस्था है वहाँ पे, तो आप देख लीजिएगा। ओके मैडम। तो जो किचन बने हैं हाईवे पे, उसकी यात्रा के दौरान हमें जो ये ऐसे ऐसे पड़ाव मिल रहे हैं, इससे हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं आप लोगों की इनकी ज़िंदगी कितनी कष्ट में बीत रही है। जो ये मजदूर चल पड़े हैं, रोज़गार नहीं था इसलिए अपने घरों से ये दूसरे राज्यों की ओर गए, और अब रोज़गार होते हुए भी रोज़गार नहीं है लॉकडाउन के इस दौर में, तो अपने घरों को वापस जा रहे हैं। तो अब यहाँ देखना है सरकार को कि ऐसे मजदूरों के लिए क्या व्यवस्था आगे होती है। फिलहाल जो सरकार की कोशिश है कि ऐसे लोग भूखे ना रास्ते पे जाएं, उनको कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए व्यवस्था की जा रही है, लेकिन इस व्यवस्था की जानकारी देनी भी ज़रूरी है। तो एक जिम्मेदार मीडिया कर्मी होने के नाते हम लोगों ने ये फ़र्ज़ अपनाया है, और रास्ते में जो भी मिल रहे हैं उनको हम बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर सरकार की तरफ से हाईवे किचन की व्यवस्था है, ठहरने की व्यवस्था है। हम आ गए हैं घाटशिला के महोलिया हाई स्कूल में, और यहाँ पर मुख्यमंत्री की ओर से जो हाईवे किचन की व्यवस्था की गई है उसका आपको नज़ारा दिखाते हैं। ये बाहर क्लियर लिखा भी हुआ है साफ साफ, अन्य राज्यों से पैदल साइकिल से जिला में प्रवेश करने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए ये दाल भात केंद्र है। तो जो भी यहाँ से गुजर रहे होंगे वो देखेंगे और यहाँ पर आएंगे। ये गेट है स्कूल का, और इसके भीतर ही वो सारी व्यवस्थाएँ की गई हैं। हम देखते हैं अंदर जाकर क्या कुछ है। यहाँ पर हमारे साथ सरकारी पदाधिकारी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। आनंद जी से। आनंद जी, ये एक दाल भात केंद्र है जो प्रवासी मजदूरों के लिए जो हाईवे किचन है वो बनाया गया, क्या कुछ व्यवस्था है? यहाँ पर सभी लोगों के लिए रहने के लिए व्यवस्था है, बेड लगा हुआ है, उनके लिए पानी की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है, और प्लस निःशुल्क भोजन की भी व्यवस्था है। सर, हम लोग को दिखाइए अंदर क्या कुछ है, कैसा इंतजाम है। किस तरह से भोजन बनाया जा रहा है प्रवासी मजदूरों के लिए। तैयारी है, यहाँ पर चावल बनकर तैयार हो गया है और सब्जी बनाई जा रही है। कोशिश हो रही है, क्योंकि कई बार ऐसा हो रहा है कि जो मजदूर परेशान हैं तो खिचड़ी मिलने पर वो नाराज़ भी हो जाते हैं, क्योंकि सबकी मनस्थिति ऐसी है कि सब तकलीफ़ में हैं, और उसको देखते हुए यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था की गई है कि चावल और दाल बनाया जाए ताकि किसी को कोई शिकायत ना हो। हम बात करते हैं जी सीओ सर, वीडियो सर, उनसे हम बात करते हैं। सर, क्या कुछ यहाँ पे इंतज़ाम है और क्या कुछ चुनौतियाँ? बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार कोई भी हमारे जो मजदूर वगैरह हो भूखा नहीं रहे, उन्हीं के आदेश का अनुकरण और उपायुक्त पश्चिम सिंह के निर्देशानुसार से यहाँ हम लोग क्वारंटाइन सेंटर बनाए हैं, और उन लोगों के लिए खाने पीने के लिए भी सारे अरेंजमेंट हैं। हम लोग यहाँ दाल भात सब्जी 2 टाइम करते हैं। सुबह होता है कि चूड़ा गुड़ और ये चना के साथ नाश्ता देते हैं, किसी दिन चूड़ा गुड़ का ये प्रबंध किया गया है। जी सर, बाहर स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो साइकिल से या पैदल जा रहे हैं, तो इस तरह से लिखने से लोग शायद समझ भी जाएं, क्योंकि कई जगह कुछ ऐसे लिखा रहता है कि लोग समझ नहीं पाते हैं। तो ये जो बैनर है वो कितना लोगों को समझ में आ रहा है, और अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो कोई बाहर ऐसी व्यवस्था है कि जो जाते हुए मजदूरों को रोकती है, ऐसा कुछ? हमारे यहाँ पर जो गार्ड हैं वो भी बाहर में निगरानी करते रहते हैं, और जैसे ही कोई अगर प्रवासी मजदूर पैदल या साइकिल से जाते हैं उनको हम लोग तत्काल यहाँ अंदर करते हैं, और उसके बाद उनको खाना पीना खिला के उनके भोजन की व्यवस्था करके, और उनको फिर बसेज लगी हुई हैं बहुत सारी, उनको फिर अपने यहाँ के बसेज से अपने अपने संबंध रेस्पेक्टिव ब्लॉक्स या रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट भेजने का प्रयास करते हैं। वीडियो और सीओ बता रहे थे कि किस तरह से यहाँ पर तमाम इंतज़ाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद किए जा रहे हैं। कई मजदूर यहाँ नहीं मिलते हैं जो उसको मेंटेन करें या साफ़ सफाई करें। तो ये जो महुलिया हाई स्कूल है, क्वारंटीन सेंटर होने के साथ साथ अब ये दाल भात केंद्र भी है, हाईवे किचन भी है, जहाँ पर जो पैदल और साइकिल या अन्य साधनों से जो मजदूर हाईवे से गुजर रहे हैं उनके लिए मुकम्मल व्यवस्था हो सके। तो अब ये खाना बनकर तैयार है जो अब मजदूरों को खिलाया जाएगा। तो फिर हम वहाँ का भी जायज़ा लेंगे, मजदूरों से भी बात करेंगे। पर है जहां मजदूरों को खिलाया जा रहा है।
ये रोज़ाना का यहाँ पर रूटीन है। वहाँ पे अभी हम आपको दिखा रहे थे कि खाना बन रहा था और यहाँ पर मज़दूरों को बिठाकर खिलाया जा रहा है। फ़िलहाल इस वक्त जो है 67 लगभग मज़दूर हैं यहाँ पे, लेकिन जो भी हाईवे से गुजरते हैं उन सबको यहाँ पर व्यवस्था दी जाती है कि वो यहाँ आएँ, खाएं, और या फिर कहीं पर और अगर मज़दूरों को रोका जाता है तो वहाँ से भी यहाँ पर भेज जाता है, क्योंकि ये क्वारंटीन सेंटर भी है। महोलिया हाई स्कूल जो है यहाँ भेज दिया था और फिर यहाँ पे तमाम व्यवस्थाएं की जाती है। गालूडी थाना प्रभारी प्रभात कुमार और यहाँ पर तमाम जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, यहाँ पर आमतौर पर कितने मज़दूर आ जाते हैं रोज़ाना यहाँ पर? जैसे जमशेदपुर से भेजा जाता है, वहाँ चेक करके वो स्वैब टेस्ट करके यहाँ भेजा जाता है। यहाँ ठहरने के लिए लगभग 2 बसें आती है या 3 बसें कभी कभी 50-60 की संख्या में, उनको हम लोग यहाँ ठहराते हैं। ठहराने के बाद जो व्यवस्था है वो देते हैं रहने का। तो कोशिश करते हैं कि हर संभव प्रयास कि इनको कोई किसी तरह का शिकायत ना हो, और अपना लगे हुए हैं। हाईवे किचन है सर, स्पेशली जो मज़दूर गुजर रहे हैं उसको ध्यान में रखकर बनाया गया। ये तो सेंटर है ही, उसके अलावा किस तरह से आप जो गुजर रहे हैं वो खुद देखकर अगर आ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर और क्या व्यवस्था है अपने अपने स्थानीय स्तर पर? हम लोग इसमें इसका जो है कि जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे माननीय मुखिया हैं, जिला परिषद हैं या सोशल वर्कर हैं, इसका मैसेज सभी को दिया गया है कि यहाँ एक केंद्र बना हुआ है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका कहीं जैसे चाहे वो होम जिला का हो, चाहे हम होम स्टेट का हो या अदर स्टेट का हो, कोई व्यक्ति अगर राह चलते या साइकिल वाला या पैदल चलने वाला वैसा कोई भी व्यक्ति अगर चलते हुए नज़र आते हैं तो हम लोग मोहल्ला केंद्र बनाए हैं। उनको सभी को हमने व्हाट्सएप के माध्यम से और टेलीफोनिक भी हमारे द्वारा सूचित कर दिया। वैसा कोई भी पीड़ित व्यक्ति या ज़रूरतमंद व्यक्ति उसको आप मोहल्ला केंद्र, राहत केंद्र में पहुंचा दें। फिर यहाँ से हम लोग उसको रखने के अलावा इसके साथ साथ उसके गंतव्य स्थान तक पहुँचाने का भी काम हम लोग विदिन वीक से कर रहे हैं। मैं भी जगदलपुर से आए हैं और डुमोरिया जाना है, और जैसे कि हम लोग आया, खाने पीने भी बहुत अच्छा मिला और आने का भी बहुत अच्छा, नहीं कोई दिक्कत। आप बताइए आप कहाँ से आए और यहाँ जो व्यवस्था है उससे आप कितना? हम जगदलपुर से आए हैं और मजदूरी करने के लिए गया था। जब हम फंसे पड़े थे इसलिए हम झारखंड सरकार मतलब पास के लिए व्यवस्था किए हैं। आगे हम रांची से टाटा में सब कुछ मेडिकल हो गया। अभी हम जाना है डुमरिया प्रखंड बंकीसल पंचायत। वहाँ पे क्या दिक्कत होगी? मतलब वहाँ पे जो आपकी जो कंपनी जहाँ आप काम करें या जो भी आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या भोजन वगैरह या पैसे की दिक्कत होगी? मतलब वहाँ लॉकडाउन चालू हो गया, मतलब खाने पीने के लिए इतना दिक्कत तो नहीं हुई, लेकिन कंपनी बंद हो गया इसलिए हम वापस चले आए। लॉकडाउन की जो मार है इन मज़दूरों पर इतनी पड़ी कि इनको अपने गंतव्य स्थान के लिए निकलना पड़ा, यानी अपने घरों के लिए जहाँ ये काम कर रहे थे वहाँ से निकलना पड़ा, और ये चल पड़े पैदल, साइकिल से, जो भी साधन मिला उससे चल पड़े। कई तस्वीरें मीडिया के माध्यम से दिखाई गई, कई कहानियाँ हमने देखी, आपको दिखाई, लेकिन इन चलते फिरते मज़दूरों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई झारखंड में, ताकि जो भी मज़दूर जैसे भी जा रहा हो कम से कम वो भूखा न रहे। और इसी के मद्देनज़र जो है ये मुख्यमंत्री किचन की व्यवस्था हाईवे पे की गई, जिसका नज़ारा हमने आपको दिखाया। हमने 2 सेंटरों का निरीक्षण किया और यहाँ पे पाया कि व्यवस्था जो है उससे मज़दूर या जो भी लोग यहाँ से गुज़र रहे हैं अपने अपने गाँव की ओर जा रहे हैं वो संतुष्ट दिखे, और तमाम जो पदाधिकारी हैं वो अपना दिन रात जो है तन मन धन से इस कार्य में जुटे हुए हैं। और यही उद्देश्य भी है झारखंड सरकार की कि कोई भी प्रवासी मज़दूर जो सड़क से जा रहा है, जो हाईवे से जा रहा है, वो भूखा ना जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर किसी मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।